जबलपुर शहर में आज गुरुवार को हिंदू राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के द्वारा हिंदुओं को जगाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ख्याति प्राप्त काजल हिंदुस्तानी भी आज जबलपुर पहुंची, जहां काजल हिंदुस्तानी कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगी। इस मौके पर काजल हिंदुस्तानी से पत्रकारों ने मुलाकात की, जहां उन्होंने बताया कि पहले के समय में भी लव जिहाद, लैंड जिहाद, बलात्कार जैसे घिनौने कार्य किए जाते थे, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था। मीडिया भी इतनी ताकतवर नहीं थी जिससे घटनाओं का पता नहीं चल पाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश में हावी हो चुकी है और कोई भी छोटी मोटी घटनाएं तत्काल आम लोगों तक पहुंच जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद और बलात्कार, हत्याएं जैसी संगीन अपराध हो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में हर एक छोटी घटना आम आदमी तक पहुंच जाती है। आज इसी विषय पर काजल हिंदुस्तानी अपना कार्यक्रम देंगी और हिंदुओं को जगाने का कार्य करेंगी। मेरा मतलब कई टाइम से, कई महीनों से, लगभग 1 साल के ऊपर हो गया मैं लव जिहाद पर 10 वर्षों से काम कर रही हूँ। लेकिन हमने देखा कि लव जिहाद पर कई केस ऐसे आते हैं हमारे समक्ष कि माता पिता एक बहुत छोटे से गांव से होते हैं, जहां हिंदू संगठन से जुड़े या जहां हिंदू संगठन को पता चला है तो हिंदू संगठन इन्वॉल्व होकर लव जिहाद के विक्टिम फैमिली को हेल्प करता है। मगर जिस जगह अगर पेरेंट्स को पता ही नहीं है और वो कांटेक्ट कर भी नहीं पा रहे और ना ही पेरेंट्स में इतनी जागरूकता है, मगर उनको इतना पता है कि हमारी बेटी किसी जिहादी के चंगुल में फंस चुकी है बुरी तरह से, तो वो किसको अप्रोच करे। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में कहीं एक ऐसा सेंटर नहीं है, तो हम तो क्या ही चाहते हैं, ऐसी सद्बुद्धि महादेव ने दी है कि ऐसा लव जिहाद रिहैब हेल्प सेंटर जैसा हम गुजरात में बनाए। मगर थोड़ा सा मतलब घबराहट होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी जब गुजरात आए तो हमने इस विषय पे उनसे चर्चा करी, तो गुरुजी का भी इसमें आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा कि आप ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द चालू करिए और इसमें हम उद्घाटन में आएंगे। मगर इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसा है कि देश भर से बेटियों को माता पिता हमारे सेंटर में लाए। हम बेटी को हमारे सेंटर में महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब तक बेटी रहना चाहे अपने पेरेंट्स और अभिभावक के साथ, उसमें एक रूल होगा कि उसका फैमिली मेंबर को तो रहना ही रहना है साथ में, सिर्फ बेटी को नहीं रखेंगे। फिर हम बेटी की काउंसलिंग करेंगे, लव जिहाद कैसे होता है, उसके कैसे षड्यंत्र होते हैं, ऐसे अनेक केस है, उससे हम बेटी को समझाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की बेटियां बहुत समझदार है, उनके समक्ष ये विषय आएगा। और जितना हमने हमारी काउंसलिंग आज तक करी है, हमारी काउंसलिंग में हमें 100% रिजल्ट मिला है। तो हमने जब भी बेटियों को समझाया, बेटियां समझी है और हमारी बेटियां भी अपने धर्म से बहुत प्रेम करती है। उनको नशा देकर, ड्रग्स देकर या ब्लैकमेलिंग कर कर, उनको डराकर धमकाकर जबरदस्ती उठाकर जिहादी ले जा रहे हैं। तो बेटियों को ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो हमें लगता है हमारी बेटियों लव जिहाद के षड्यंत्र में नहीं फंसेगी।